हाशिर मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ को कुछ नहीं कहना। कदम पीछे की जानिब लेती वो बेबसी से गोया हुई। हाँ, मैं क्या कहूँ, तुम्हारी हालत ही तुम्हारी सज़ा बता रही है। कितनी खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही हो तुम जवेरिया। अब ऊपर से नीचे तक उसे देखकर उसने आम अल्फाज में कहा। टूटी हुई चप्पल, मैला कुचैला दुपट्टा जो आज भी सर पर नहीं था, मलगजा सा सूट पहने वो नक्सक सी तैयार जवेरिया से बहुत अलग थी। आंसू लुढ़क कर गाल पर बहा और कदम थमे। बोलो जवेरिया, कितना खुश हो? क्या मेरी दी गई दौलत कम थी जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रही हो? क्या हुआ? क्या हमदान ने नहीं अपनाया? कहाँ है वो तुम्हारा आशिक? मिला नहीं अभी तक तुमसे? या यूं कहूँ कि उसने तुम्हें इस काबिल नहीं समझा? बहरहाल जवेरिया, गुनाह अगर करता है ना कोई तो सज़ा भी पाता है। तुमने गुनाह किया और सज़ा पाई, और मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे तुम्हारी सूरत में मिल गई। मेरा बच्चा बच गया था जवेरिया। मेरा बच्चा बच गया था जवेरिया। शायद अल्लाह पाक उसे नापाक हाथों से बचाना चाहते थे, इसलिए उसे ज़िंदगी बख्श दी। तल्खी से कहकर उसने जवेरिया की जानिब देखा। मुकाबिल की नज़रें भी गोया हाशिर की जानिब उठी। आंखों में गैर यकीनी वाज़े थी। मैंने उसे बता दिया था कि उसकी माँ मर चुकी है। देखो, आज वो सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा है। हाशिर कपकपाते लबों से महज एक लफ्ज़ निकला। इस ओढ़नी को अपने सर की जीनत बना लो जवेरिया, शायद कुछ कफ़ारा अदा हो जाए तुम्हारे गुनाहों का। बिना उसकी जानिब देखे वो तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गया। तही दामान वो खड़ी आंखों में भरी नमी लिए हाशिर की पुश्त घूर रही थी। हाशिर, मुंतहा कहाँ है? बेहाल सा गाज़ान सिद्दीकी आखिरकार पहुंच चुका था। ये सफ़र जैसे उसने कांटों पर काटा था। ये सिर्फ वही जानता था या उसका खुदा जानता था? हाशिर, बताओ, मुंतहा के साथ क्या हुआ है? कहाँ है वो? आईसीयू में है। डॉक्टर इस वक्त कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। सांस गोया सीने में अट। तेजी से वो आईसीयू की जानिब बढ़ा था। आईसीयू के दरवाजे पर मामूर गार्ड फौरन चौकन्ना हो। आप अभी अंदर नहीं जा सकते, इस वक्त मरीज आराम कर रहा है। गार्ड की जानिब उसने सुर्ख आंखों के साथ एक सख्त घूरी डाली थी। मेरी बीवी है वो, जहाँ तुम मुझे जाने से रोक रहे हो। गार्ड उसकी बारोब शख्सियत देखकर साइड पर हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसके गोया कदम थमे। लम्हों की मुसाफत सदियों की मानित लगी। गाज़ान, मुंतहा की मुदर भरी पुकार समाज से आन टकराई। ये पुकार तो उसकी ज़िंदगी थी, लेकिन आज ये पुकार खामोश थी। उसकी मताए हयात मुख्तलिफ मशीनों में जकड़ी बेहाल सी लेटी थी। बीवी लफ्ज़ सरसराहट की मानिद निकले और फिजा में गुम हुए। गाज़ान सिद्दीकी का ज़ब्त और आंख से निकलता आंसू बढ़ी हुई दाढ़ी में जज्ब हुआ। ऑक्सीजन अगर मुंतहा में कम थी तो सांस गाज़ान सिद्दीकी की भी उखड़ रही थी। दो जिस्म एक जान थे, और दोनों की जान आज तकलीफ में अटी थी। भारी होते कदम उठाता वो मुंतहा की जानिब बढ़ा। उसके करीब आकर उसका हाथ थामता। उसके सफ़ेद माथे पर होंठ रखकर उसने अपनी आंख से निकला मजीद आंसू मुंतहा के मुंह पे बहाया। गाज़ान सिद्दीकी, अपनी ज़ात का इनफरादी शख्स, फैसलों में अटल रहने वाला, अपनी मताए हयात को रोने से रोकने वाला, आज खुद अपने फैसले तोड़ रहा था। आज खुद मुंतहा को तकलीफ में देख कर रो दिया था। बीवी, आपका गाज़ान आ गया, एक बार पुकारें, देखें मेरी जानिब। बीवी, मैं रूठ जाऊंगा, आंखें खोलें, देखें मैंने आपको माफ़ किया। मुंतहा का गाल धीरे से थपथपाकर उसने मुंतहा का रुख अपनी जानिब किया। साइड गाल पर सोजन और ऑक्सीजन मास्क से फटा हुआ होंठ देखकर गाज़ान की जान हलक में आई। गाज़ान के हाथ ने शायद मुंतहा के चेहरे की हालत बिगाड़ दी थी। बीवी, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरा कसूर है। अपने हाथ को देखता वो तकलीफ से गोया हुआ। मैंने आप पर हाथ उठाकर खुद को गिरा हुआ साबित कर दिया। जानता हूँ मैं तकलीफ का ज़रिया बन गया हूँ आपके लिए, लेकिन आप गाज़ान को ऐसे तो सज़ा मत दें। एक बार मेरी जानिब देखें। मुंतहा का हाथ थामकर उसे लबों से लगाता वो पुरनम लहजे में इल्तजा कर रहा था। बीवी, मुंतहा की सांसों में तेज़ी बढ़ी और हाथ में गोया थोड़ी सी हरकत गाज़ान को ज़िंदगी की नवीद दे गई। मुंतहा का साकित वजूद हल्का सा हिला था। लबों से सरकता हुआ गाज़ान का नाम उसने वाज़े सुना था। जी गाज़ान की जान, मैं आपके पास हूँ, इधर देखें। मुंतहा का सांस तेज़ी से उखड़ रहा था। गाज़ान को किसी अनहोनी का शिद्दत से एहसास हुआ। मुंतहा, मेरी जान, क्या हुआ? मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तेज़ी से वो बाहर की जानिब बढ़ा, लेकिन यकदम मुंतहा ने उसका हाथ मुट्ठी में दबोचा। गाज़ान यकदम
ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। डॉक्टर्स की टीम तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। मुंतहा की हालत काफ़ी बिगड़ रही थी। सिस्टर, इंजेक्शन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। ये मेरी बीवी हैं और मैं यहाँ से नहीं जा सकता। दो टोक अंदाज में कहता वो मुंतहा के माथे को सहलाने लगा। बीवी मत करें, आपका गाज़ान मर जाएगा। देखें सर, आपकी बातें इनके हवास बिगाड़ रही हैं। आप कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं प्लीज़। हाशिर भी डॉक्टर की टीम्स देखकर फ़ौरन गाज़ान के पास आया। सिस्टर, इनकी ऑक्सीजन कम हो रही है। सर प्लीज़ इन्हें बाहर ले जाएं। बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में है। हमें अपना ट्रीटमेंट अपने तरीके से करने दें। बाहर आओ गाज़ान, बात सुनो। बच्चे का सुनकर गाज़ान यकदम साकित हुआ। यानी मुंतहा फिर से माँ बनने वाली थी और उसे खबर भी ना हो पाई। हाशिर उसका बाजू थामे तेज़ी से उसे बाहर ले आया। गाज़ान एक रोबोट की मानित चलता चला गया। कॉरिडोर में आकर उसने झटके से हाशिर से अपना बाजू आज़ाद करवाया। मुंतहा कहाँ मिली तुम्हें? तुम्हारे पास कैसे आई मुंतहा? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो। आगे बढ़कर उसने हाशिर का गिरेबान थाम लिया था। गाज़ान, प्लीज़ हाशिर को छोड़ो, इसका कसूर नहीं है। देखो मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। लाइबा की आवाज़ सुनकर वो यकदम चौंका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या किया है तुम दोनों ने मुंतहा के साथ? बोलो। गाज़ान की आवाज़ में धार नुमायाँ थी। हमने कुछ नहीं किया गाज़ान। अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सब करने वाला तुम्हारा अपना भाई है। ये सब किया धरा उसी का है। तुम्हारी बीवी को इस हाल में पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो हमदान सिद्दीकी है। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? अब मुंतहा नहीं तो क्या तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाओगी? गाज़ान, मिस लाइबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये सब हमदान ने किया है। मुंतहा को अगवा करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा भाई था। उसे इस हाल में पहुंचाने वाला भी तुम्हारा भाई है। हाशिर के लहजे में शिकस्तगी वाज़ेह थी। ये वीडियो चंद सेकंड्स की है, लेकिन इससे तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सच है या झूठ। वीडियो देखते गाज़ान की आंखें हैरत ज़दा सी होकर फैली। ये कौन सा सच था? कैसी हकीकत थी जो आंसू से मुंह चिढ़ा रही थी? गाज़ान यकदम पीछे हटा और मौजूद चेयर पर गिरा था। ये सच्चाई थी या फिर एक बॉम्ब ब्लास्ट? गाज़ान के लिए समझना मुश्किल था। गाज़ान, ये सब मेरी वजह से हुआ। 8 माह पहले हमदान मुझे इंग्लैंड में मिला था। वहीं मैंने उसे ये हकीकत बताई कि तुम्हारी भाभी पहले ही किसी के निकाह में थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी बात इस तरह गलत तरीके से तुम तक पहुंचाएगा। गाज़ान, मैं जानती हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मुंतहा के साथ ज्यादती करने वाला था। उंगलियां चटखाती वो शिद्दत गिरिया से बोली। हमदान ने ये सब फसाद फैलाए। बस लाइबा, खामोश हो जाओ प्लीज़। एक लफ्ज़ भी मत बोलना। मैं मज़ीद नहीं सुन सकता। तेज़ी से उठकर वो बाहर की जानिब बढ़ा। हाशिर भी तेज़ी से गाज़ान के पीछे आया। गाज़ान, रुको, ये जोश का नहीं होश का वक्त है। रुको, मेरी बात सुनो। तुम सच्चाई नहीं जानते। हाशिर ने तेज़ी से आगे बढ़कर गाज़ान को रोका। मुंतहा को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। खुदारा कोई इंतहाई कदम मत उठाना। लाइबा फ़ौरन तेज़ी से बाहर की जानिब आई। गाज़ान, डॉक्टर बुला रहे हैं आपको, जल्दी आएँ। मुंतहा। गाज़ान दोबारा अंदर की जानिब बढ़ा, जहाँ डॉक्टर एक फ़ाइल हाथ में थामे खड़ी थी। क़यामत की घड़ी यानी आन पहुंची थी। गाज़ान के कदमों ने उसका मज़ीद साथ देने से इनकार किया था। गोया, मिस्टर गाज़ान, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। आपकी बीवी की जान खतरे में है। उनके साथ ज्यादती की कोशिश की गई है। अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से दोनों की जान खतरे में है। आप डिसाइड करें आप क्या चाहते हैं, क्योंकि बच्चा अगर बचाना है तो आपकी बीवी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल करना होगा। इसमें भी रिस्क है कि वो कितना अरसा सरवाइव करती हैं। शायद वो कुछ घंटे ज़िंदा रहें या फिर प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बीवी को बचाएं, उनकी जान बचाएं। उन्हें अगर कुछ हुआ तो आप भी इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगी। देखें सर, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, बाकी सब उस रब की मर्ज़ी। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। कांपते हाथों और भींचते लब के साथ उसने पेन को थामा और अपने नाम के चंद लफ्ज़ पेपर पर लिखे। मेरी बीवी को कुछ मत होने दीजिएगा। पेपर्स छोड़कर वो बाहर की जानिब बढ़ गया। 2 दिन गुजर चुके थे। ना मुंतहा सुल्तान को होश आया, ना गाज़ान सिद्दीकी की ज़िंदगी पुरसकून हुई। दुआएं, इल्तजाएं, न जाने क्यों सब रद्द हो रही थी। 5 वक्त का नमाजी शख्स पहले से ज़्यादा इबादत गुजार बन चुका था। मोहब्बत की ना जाने कौन सी रम्ज़ गाज़ान सिद्दीकी के दिल में थी कि उसे इतनी बड़ी सच्चाई के बाद भी मुंतहा की फ़िक्र थी। वो उसके लिए खैर व आफ़ियत मांग रहा था। गाज़ान सिद्दीकी था वो, कोई आम शख्स नहीं था जो इतनी बड़ी सच्चाई के बाद उसे छोड़ देता। गाज़ान अगर मुंतहा की जान था तो वो भी उसके लिए रूह की मानित थी।
2 दिन गाज़ान सिद्दीकी के लिए सदियों की मानित थे। सदका, खैरात, मन्नतें, मुरादें, क्या कुछ नहीं वो मांग चुका था। दुआ फ़कत ये थी कि उसकी ज़िंदगी उसकी रूह से मिल जाए, वरना वो भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। हमदान के मामले में वो खामोश था और यही चीज़ हाशिर को चौंका रही थी, लेकिन वो भी खामोश था। मुंतहा की हालत के पेश नज़र सब अपनी अपनी जगह खामोश थे। असर की नमाज पढ़कर अभी वो मस्जिद से बाहर आया ही था जब उसका फ़ोन बजा। हाशिर का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की थी। फ़ौरन बस मुर्दा चेहरे पर यकदम बहाली आई। सजदा शुक्र गोया का अजान पर वाजिब हुआ। फ़ोन कॉल कट किए वो दोबारा मस्जिद में दाखिल हुआ। 2 नफल शुक्राने के अदा करके वो हॉस्पिटल की जानिब बढ़ा, जहाँ उसकी रूह, उसकी ज़िंदगी लौट आई थी। कॉरिडोर से होता वो आईसीयू की जानिब बढ़ा और दरवाजे में ही उसके कदम थमे। गाज़ान की मुंतहा सामने बेहाल सी बेड पर दराज थी, लेकिन खुशी का मकाम ये था कि उसकी आंखें खुल चुकी थी। बीवी यकदम गाज़ान आगे बढ़ा। मुंतहा ने फ़ौरन ज़ुबिया बेगम की बाहों में पनाह ढूंढी और गाज़ान की जानिब से रुख मोड़ा। गाज़ान के कदम थमे। मुंतहा की आंखों में उसे बेतबारी वाज़े नज़र आई। अम्मी ने कहीं चले जाएं यहाँ से, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं। मुंतहा के अल्फाज ने गोया गाज़ान की जान खींची थी। मुंतहा गाज़ान बेयकीनी से बोला, अम्मी मैं खुद को कुछ कर लूँगी, इन्हें कहीं जाएं, दूर हो जाएं मुझसे। कांपती सी सकती वो गाज़ान की जान हलकान कर चुकी थी। बीवी, मैं गाज़ान, मेरी बात सुने। अम्मी, मुंतहा यकदम चीखी। वो मज़ीद ज़ुबिया बेगम के साथ चिपकी। गाज़ान सिद्दीकी मुंतहा सुल्तान की बेतबारी देख कर हारा था। मुंतहा की जानिब बढ़ते बाजू पहले ही गिरे। मुंतहा की हालत चीख चीख कर गाज़ान को बता रही थी कि वो अब एतबार के काबिल नहीं रहा। आज उसने मुंतहा सुल्तान को खो दिया। उसके चंद अल्फाज ने मुंतहा सुल्तान की ज़िंदगी उजाड़ दी थी। थका हारा सा वो मुंतहा सुल्तान को देखता रह गया। जवेरिया कौन थी? उसके सवाल पर हैरत का मुजस्मा बने। अपने लबों को भींचकर उसने अंदर के तूफान को रोका। जवेरिया कॉल गर्ल थी, जॉब के सिलसिले में आई थी और मैं उसे पसंद करने लगा था। हमदान से उसका क्या रिश्ता था, तो तुम क्यों पूछ रहे हो? हाशिर, मुझे सच बताओ। मुझे आज हर एक सच जानना है, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। मुंतहा की और मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे जवाबात से जुड़ी है। वो तुम्हारे भाई को पसंद करती थी और उससे नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके। लब भींच कर उसने बहुत मुश्किल से ये चंद अल्फाज अपने मुंह से अदा किए। गाज़ान को यकीन नहीं आ रहा था। गाज़ान को यकीन नहीं आ रहा था कि उसका भाई फरिश्तों का लिबास ओढ़कर अंदर से शैतानों से भी बदतर था। गाज़ान, बताओ मुझे, तुम जवेरिया को कैसे जानते हो और तुम हमदान को कैसे अपने घर रख सकते हो? ये एक बात वो पूरे महीने से अपने अंदर दबा कर बैठा था। क्या भूल चुके हो कि तुम उस मुंतहा के साथ क्या कर चुके हो? ये मेरे घर का मामला है और मैं इसे अपने तरीके से ही हल करना चाहता हूँ। गाज़ान के दो टोक अंदाज पर वो खामोश हुआ। तुमने मुंतहा को क्यों छोड़ा था? अगला सवाल गोया हाशिर को क़यामत की घड़ी जैसा लगा, जिसका कोई जवाब आज उसके पास मौजूद ना था। अपने हाथों को देखता वो जैसे लफ्ज़ तलाश कर रहा था। हाशिर, सच बोलना, झूठ से मुझे सख्त नफ़रत है। मैं झूठ बोलने की पोजीशन में अब बाकी नहीं रहा गाज़ान। मैं तुम्हें हकीकत बताऊंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करना होगा तुम्हें। हाशिर अली हमदानी, मैं वादा निभाने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन ये वादा तुम्हें निभाना होगा। हाशिर के लहजे में एक अनकही गुजारिश थी। कोशिश, लेकिन वादा नहीं, गाज़ान कहकर खामोश हुआ। धोखा देना, किसी के जज्बात का खून करना कत्ल से बड़ा गुनाह है और जानते हो मैंने ये गुनाह किया है। किसी का दिल मैंने बहुत शिद्दत से तोड़ा है कि रहम की ज़रा भी तासीर मेरे अल्फाज में नहीं थी। वो रोती रही, लेकिन मुझे रहम नहीं आया। वो रंगों की दीवानी थी और मुझे रंगों से नफ़रत थी। वो आज़ाद फ़िज़ाओं को पसंद करती थी और मुझे घुटन पसंद थी। वो बोलती थी, मुझे खामोशियाँ अपनी तरफ बुलाती थीं। हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे का उलट थे, लेकिन मेरी अनापरस्ती, कुछ मेरी फैमिली की साजिशें हमें अलग कर गईं। अशर और मुंतहा की तस्वीर हमारे रिश्ते की आखिरी कड़ी साबित हुई। मैंने उस पर यकीन नहीं किया, एक झटके में उसे छोड़ दिया। एक किस्म का मैंने उसे धोखा ही दिया। तस्वीर? कैसी तस्वीर?
غازان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی۔ شائنہ، میری پھپھو کی بیٹی، اس نے نہ جانے کون سی جلن کا بدلہ لیا۔ وہ اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا، لیکن میری شک بھری طبیعت نے اس چیز کو بھی غلط رخ دیا۔ دھوکہ دہی کر کے میں نے منتہا کو خود سے الگ کر دیا، اور جب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں نا، یا کسی کو رلاتے ہیں، تو بدلے میں ہمیں بھی وہی ملتا ہے۔ اور دیکھو، مجھے بھی مل گیا واپس دھوکہ۔ آج میں اونچی آواز میں رونا چاہتا ہوں، اسے پکارنا چاہتا ہوں۔ فقط ایک نظر جلتے دل کو سکون کی لہر دے جائے گی، لیکن شاید میری آزمائش ابھی باقی ہے۔ مجھے رونا ہے۔ مرد کا رونا غلط سمجھا جاتا ہے غازان، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں روں اور لوگ مجھ پر ہنسیں، تاکہ مجھے اس کی گئی تذلیل کی تکلیف کا اندازہ ہو، مجھے اپنے گناہوں کا اندازہ ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے تانے دیں، تشنوں سے لہو لہان کر دیں میرے دل کو۔ مجھے وہ بھی کم لگے گا، کیونکہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں موت نہیں مانگتا غازان، کیونکہ موت سے میری زندگی کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس کے لیے پل پل تڑپنا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا احساس ہو، اور سب سے بڑے گناہ کی سزا بتاؤں تمہیں۔ آنکھ کی نمی کو رگڑتا وہ ایک نظر غازان کی جانب دیکھ کر سر جھکا گیا۔ غازان کا سفید پڑتا چہرہ مزید نہیں دیکھ سکتا تھا وہ۔ بولو حاشر، ولی میرا بیٹا نہیں ہے، وہ ہمدان کی ناجائز اولاد ہے۔ مٹھیاں بھینچ کر اس نے گہرے درد کے سنگ کہا۔ ایک گہرا سناٹا غازان کو اپنے اندر محسوس ہوا۔ زبان اس حقیقت کو سن کر گنگ ہو چکی تھی۔ یکدم اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اس کا بھائی جو اس پر جان دیتا تھا، وہ اس حد تک گر چکا تھا، اس حد تک ذلیل ہو چکا ہوا تھا کہ حرام حلال کی تمیز تک بھول بیٹھا تھا۔ حاشر، غازان پلیز کچھ مت کہنا، مجھے وہ سزا دل و جان سے قبول ہے۔ آج اگر میرے جینے کا کوئی سہارا ہے تو وہ صرف اور صرف ولی ہے۔ غازان منتہا پاک باز ہے، اس کا کردار شفاف آئینے کی طرح ہے۔ منتہا کو اپنا لو، یہ میری التجا فریاد سمجھ لو یا جو بھی سمجھو تم۔ حاشر، جویریہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب شاید وہ تاعمر تمہیں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ ہو سکے تو اسے معاف کر دینا، کیونکہ معافی اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور مجھے اپنی بیوی کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی کسی غیر شخص سے بالکل نہیں چاہیے۔ وہ میری روح ہے، اور روح کو وجود کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ حاشر کی بات سرے سے کاٹ کر وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرتا، ٹیبل سے چابیاں اٹھاتا، حاشر کو صدمے کی حالت میں چھوڑ کر باہر نکلتا چلا گیا۔